Hello and a very good day to each and every student present here. I, Goldie from the Cavalier, am welcoming you once again to understand what are the important things which are required in NDA and which are the non-essential things, and most importantly, what things you should not do in NDA so that your aim of becoming a defense officer is secured. तो बच्चे बगैर टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव ऑन टू क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए एनडीए के अंदर, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जिसके वजह से हमारा एग्जाम शायद ना क्लियर हो, जो ना आप चाहते हो ना मैं चाहती हूँ। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर एवरीबडी नोज दैट देयर इज अ पेपर ऑफ मैथ्स which is of 2 hours and there is a GAT paper which is of English, GS and Science. तो आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट पे टोटली रिलाई नहीं करना चाहिए कि आपका इसी सब्जेक्ट से आप एनडीए क्लियर कर जाओगे। तो बच्चे चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो साइंस हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे रिलाई करोगे तो यू विल ऑब्वियसली लैंड योरसेल्फ इनटू ट्रबल। अब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैथ्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस करना अलग चीज है और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को ना पढ़ना एक अलग चीज है। तो आपको ये रियलाइज करना है कि आप सिर्फ मैथ्स के बलबूते पे एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। आपको जीएटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू and English is much more scoring for you. So you have to understand कि आपको equally importance देनी है अलग subjects को भी, and you need to clear all the 4 subjects for you to move on and to secure your seat in the SSB. तो इसलिए कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट ना छोड़े, चाहे उसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, as long as the questions are coming it is of extreme importance to you. तो ये बात आप गांठ बांध के मेरी समझ लो। दूसरी चीज क्या है जो हमें एनडीए में नहीं करनी? हमें एनडीए में ये चीज नहीं करनी कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अरे यार पेपर तो 50 क्वेश्चंस का ही है इंग्लिश का, वो तो मैं फटाफट से कर लूं। ओवर कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज लीड टू फेलियर। मैंने तो पिछली बार पेपर दिया था और क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया और मेरा जीएस और साइंस अच्छा नहीं हुआ तो इस बारी मैं जीएस पे कंसंट्रेट कर लूं। बच्चे करो, अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो, बट ओवर कॉन्फिडेंस से ये ना हो कि इस बार आपका जीएस अच्छा हो जाए और आपका इंग्लिश छूट जाए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो जो चीजें हैं इम्पॉर्टेंट उस पे फोकस नहीं कर रहे और जो जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की इंग्लिश की, तो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं जो मैं एनडीए में छोड़ सकती हूँ? तो अगर मैं पहले बात करूं तो फर्स्ट वन इज मोडाल्स। तो मोडाल्स पे बच्चे मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना, बिकॉज मेरे पास पढ़ने के लिए वैसे ही बहुत सारा सिलेबस है, तो मुझे क्या है मोडाल्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरा कौन सा टॉपिक है? कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस में भी एक आधा क्वेश्चन आता है और आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आप 50 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 to 45 कर रहे हो। तो आपको क्या है कि कंजंक्शंस और मोडाल्स दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है जिसपे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपने वो चीजें नहीं करनी जो सीडीएस के पेपर में आ रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस पैटर्न अलग है एनडीए का और सीडीएस का। बट एक चीज और जो आपको नहीं करनी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल थिंग इज कि आपको ये नहीं सोचना कि पिछली बार ये पेपर में नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा। आपने अगर पीवाईक्यूज देखे हैं तो आपने एक रिपीटेड पैटर्न देखा होगा कि एनडीए में कई बार कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, कई बार कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाता।
कई बार idioms and phrases 5 पूछे जाते हैं, कई बार 10 पूछे जाते हैं. तो you need to understand कि आप एक laid back attitude नहीं ले सकते कि ये चीज तो मेरे पास आनी नहीं है, तो इस टॉपिक को मैं छोड़ के चले जाऊं. कोई भी ऐसी चीज नहीं है, except for those 2-3 grammar topics which are there, which I am telling you not to waste your time on. But जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे क्लोज कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सबकी इनफ प्रैक्टिस करनी है, not only with your PYQs but also with your mock test and with your regular test. And then there is nothing stopping you from becoming a defense officer and securing your place in the SSB. So all the best. Keep these tips in mind and I'm sure you're gonna rock it. Thank you and have a great day.